उत्तराखंड में सभी मदरसों की होगी जांच, सीएम के निर्देश पर एक्शन में आए अधिकारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगता है कसम खा ली है, देवभूमि से हर एक अराजक तत्व को बाहर करके ही मानेंगे, राज्य को खुशहाल बनाएंगे, कानून व्यवस्था दुरुस्त करेंगे, हर एक आमजन की समस्याओं का ध्यान रखेंगे, साथ ही साथ 4 धाम के लिए आने वाले सारे श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए जो कुछ भी बन पड़ेगा वो करेंगे। इसी कड़ी में जब सीएम धामी तक ये जानकारी पहुंची कि प्रदेश में अवैध तरीके से भी कुछ मदरसे चल रहे हैं, तो सरकार की तरफ से ये आदेश जारी कर दिया गया कि उत्तराखंड के सभी मदरसों की जांच कराई जाए। उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश, दिल्ली हो या बंगाल, मदरसों को लेकर हर तरफ चर्चा होती है, मदरसों को लेकर सवाल उठते हैं। कई बार तो ये तक कह दिया जाता है कि मदरसों में दीन ईमान की तालीम के साथ साथ हिंदुओं के खिलाफ जहर घोला जाता है। कई मदरसों को लेकर तो ये तक कहा जाता है कि उनके तार आतंकवादियों से और देश विरोधियों से जुड़े हुए थे। खैर, जब बात उत्तराखंड की आई तो धामी सरकार को शिकायत मिली कि कई सारे मदरसे पूरे प्रदेश में अवैध तरीके से चल रहे हैं। बस फिर क्या, सीएम धामी की सरकार की तरफ से मदरसों की जांच के आदेश दे दिए गए। इतना ही नहीं, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद इसे लेकर निर्देश जारी किए और जिले के अधिकारियों से भी साफ कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर इस जांच की पूरी रिपोर्ट पेश करनी होगी। दरअसल काफी वक्त से मदरसों को लेकर शिकायत मिल रही थी। इन्हीं शिकायतों के आधार पर ये जांच शुरू हुई, जिनमें आरोप लगाए गए कि उत्तराखंड में कुछ मदरसे अवैध तरीके से चल रहे हैं। इस मामले को देखते हुए उत्तराखंड के पुलिस महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था नीलेश आनंद भड़ ने बताते हैं, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन के द्वारा जो है ये निर्देश दिए गए कि उत्तराखंड राज्य में शिकायत आ रही है कि यहाँ अवैध मदरसों की जो है वो कुछ संलिप्तता गतिविधियां देखी जा रही है। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन के द्वारा जो है पुलिस महानिदेशक महोदय इनको निर्देश दिए गए कि इस तरह से अगर कोई अवैध मदरसे राज्य में चल रहे हैं या कुछ पंजीकृत नहीं है तो इनके जो है गहनता से इनकी जांच की जाए। इनकी जो इनकी दस्तावेज है या अन्य चीजें है इनकी जांच करने के निर्देश दिए गए। तो इसका वेरिफिकेशन जो है पुलिस शुरू करने जा रही है और इसमें इनकी इवन फंडिंग, अगर अवैध तरीके से फंडिंग आ रही है या कुछ बाहरी राज्य के बच्चे ऐसे अवैध मदरसों में पढ़ते हैं तो उनकी भी जांच जो है पुलिस करेगी। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो है एक जिले में एक समिति बनाने के भी निर्देश दिए गए, जो है डीएम की अध्यक्षता में समिति बनेगी जिसमें सभी विभाग साथ में कार्य करके जो है मदरसों की जांच करेंगे। 1 माह के अंदर जो है इसमें रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। वैसे अब जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया कि मदरसों की जांच क्यों हो रही है, वो जरा इन पॉइंट्स में समझिए। क्यों हो रही मदरसों की जांच? सभी मदरसों के पंजीकरण, अवैध और बिना पंजीकरण के संचालित मदरसों की लगातार शिकायत मिल रही थी। इसके लिए इनकी पहचान की कार्रवाई सुनिश्चित की जाने की बात कही गई है। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे, खासकर जो बाहर के राज्य से आकर पढ़ रहे हैं, उनके बारे में जानकारी जुटाई जा सके। मदरसों को फंडिंग कहां से मिल रही है ये पता लगाया जा सके। वैसे इस कदम से पहले आपको बताते चले, उत्तराखंड की सरकार ने एक और ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ऐलान किया था कि मदरसों में संस्कृत को वैकल्पिक विषय के तौर पर शामिल किया जाए। बहरहाल जिस तरीके से मदरसों को लेकर एक्शन ले रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके आदेश के बाद जिले के सारे अधिकारी भी एक्शन मोड में हैं, उसे लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।